राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ महाशिवरात्रि व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चौकी ले ली है, आप पटा भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, उस पर मैंने स्वास्तिक बनाया है, यानी चौक पूरा है। उसके ऊपर मैंने पार्थिव से परिवार रख लिया है मिट्टी की। यहाँ पर मैंने गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की स्थापना की है। उन भगवान के दाहिनी ओर जो है ना, दीपक यहाँ पे मैं प्रज्वलित कर दूंगी। दीपक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए, तो मैंने थोड़े से चावलों के आसन के ऊपर दीपक को विराजमान किया है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपको दीपक का घी काला काला दिख रहा होगा। वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि पंडित जी रोज हवन करते हैं। जिस कटोरी में से घी लेते हैं ना, तो हवन करते हैं तो चम्मच काली हो जाती है, तो वो घी भी थोड़ा सा काला हो गया है। तो उसको कुछ और मत समझना, ये घी है। मैंने सोचा पहले मैं क्लियर कर दूं तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना फिर कुछ भी सोचोगे। इससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने दीपक का पूजन कर दिया है, तो चंदन, चावल और फूलों से मैंने दीपक का पूजन किया है। इसके बाद मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल लिए हैं और भगवान का ध्यान करते हुए ये फूल जो है ना भगवान पर मैंने अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद आपको गंगा जल से भगवान को स्नान कराना है। तो सबसे पहले गणेश जी पर, उसके बाद माता पार्वती पर, उसके बाद भगवान शिव पर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद मैं पंचामृत चढ़ा रही हूँ। पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो उसके बाद जो है ना, मैं कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करूंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहते हुए आपको जल चढ़ाना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल चढ़ा के बता रही हूँ क्योंकि मेरी प्लेट बहुत छोटी है। आप थोड़ी बड़ी प्लेट लीजिएगा ताकि आप आराम से पूजा कर सकें। इसके बाद मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी पर मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है, फिर मैं माता पार्वती पे करूँगी, फिर भगवान शिव पर करूँगी और एक कलावा से माता पार्वती और भगवान शिव का मैं गठबंधन कर दूंगी। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन कहा जाता है माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो आज के दिन उनका गठबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना, मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। गणेश जी पर जनेऊ अर्पित करेंगे, उसके बाद भगवान शिवलिंग पर आपको जनेऊ अर्पित करना है। जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, सेम इसी विधि से आपको एक के बाद एक जो है ना सारी सामग्री आपको चढ़ानी है। मेरी कोशिश यही है कि बहुत सरल तरीका मैं आपको बताऊं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। इसके बाद जो है ना, आपको इत्र लगाना है। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने भगवान को इत्र लगा दिया है। इसके बाद करेंगे हम चंदन से तिलक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गणेश जी पर तिलक करना है, उसके बाद आपको भगवान शिव पर तिलक करना है। इसके बाद माता पार्वती को मैंने यहाँ पे रोली से टीका कर दिया है। इसके बाद आपको जो है ना चावल चढ़ाना है। अब चढ़ाएंगे हम बेलपत्र। तो आपको कोशिश करना कि साजे बेलपत्र आपको मिले जिसमें 3 पत्ते होते हैं। इन पत्तों के ऊपर इस तरह से आप चंदन लगा लें और बेलपत्र की डंडी जो होती है उसमें पाप का वास होता है, तो डंडी आपको अच्छे से तोड़ लेना है, बेलपत्र ना टूटे इस तरह से तोड़ना है। और हाँ, बेलपत्र पर आप चाहे तो मनोकामना भी लिख सकते हैं। लास्ट वाले बेलपत्र पर चावल और चंदन लगाकर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए आपको आखिरी वाला बेलपत्र चढ़ाना होता है। इसके बाद अगर आपके पास समी पत्री है तो समी पत्री चढ़ा दीजिए। कौआ के फूल, धतूरे के कटा, जो भी आपके पास है आप सारा सबको चढ़ा दीजिए। ये देखिए, ये है कौआ का फूल। इसके बाद मैंने फूल माला चढ़ा दी है और फिर इसके बाद माता पार्वती को हम सुहाग अर्पित करेंगे। और सुहाग में रोली, महावर, मेहंदी सारा सामान होता है, तो ये सारा सामान अर्पित कर दें। इसके बाद जो है ना, आपको गुलाल चढ़ाना है, आप व्रत चढ़ाना है। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो केवल भगवान शिव पर ही आपको भांग चढ़ाना है। माता पार्वती और गणेश जी पर भांग नहीं चढ़ती है, तो केवल भगवान शिव पर आपको भांग चढ़ाना है। ये मैं अबरक चढ़ा रही हूँ, तो अबरक आप सब पर चढ़ाएं, गुलाल आप सब पर चढ़ाएं। तो इस तरह से ये सबको चढ़ाकर भगवान का हम श्रृंगार करेंगे। इसके बाद आज के दिन बेर का भोग लगता है, तो यहाँ पर हमने बेर का भोग लगा लिया है। और हाँ, व्रत के लिए आप जो भी कुछ भी बनाने वाले हो ना मीठा भगवान का, भोग उसका जरूर लगाना। और हाँ, यहाँ पर जो है ना, मैंने नारियल फल स्वरूपी भगवान को अर्पित कर दिया है। इसको बाद में जो है ना फोड़कर खा लिया जाता है। चलिए अब करेंगे हम आरती। तो आरती की थाली भी तैयार हो गई है। आप चाहे तो दूसरा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, मैं इसी दीपक से आरती कर रही हूँ। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो अखंड दीपक को उठाकर आप आरती ना करें, उसके लिए आप दूसरा दीपक जलाएं। तो यहाँ पर हम भगवान शिव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ देंगे। और यहाँ पर मैं फिर से आपको वही घी दिखा रही हूँ कि देखिए कितना काला हो गया, देखने में कुछ और ही लग रहा है। तो बस कुछ मन में कंफ्यूजन लेकर मत आना। तो वही लगता है कि पूजा पाठ वाली बात है, थोड़ा सा एक मन में एक बात आ जाती है ना, तो वो हमेशा जीवन भर रहती है, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया है। तो यहाँ जो है ना इस तरह से आपको पूजा करनी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ विसर्जन कैसे किया जाता है।
तो विसर्जन के लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उस बड़े से बर्तन में आपको साफ जल भर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरा लिया है, इसमें खूब सारा मैंने साफ जल भर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें विसर्जन करेंगे। विसर्जन कितनी देर बाद करना है? विसर्जन करना है आपको पूजा करने के 15-20 मिनट बाद, भोग लगाने के बाद आप आराम से विसर्जन कर दें। इसके बाद मैंने माता पार्वती से यहाँ पर सुहाग लिया है, तो माता पार्वती को सिंदूर लगाकर जो है ना मैंने पूरी अपनी मांग भर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे विसर्जन के चावल छोड़ दिए हैं और जो भी मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया था इसको हम लोग खा लेंगे प्रसाद के रूप में। जो सुहाग का सामान है आप इसे मंदिर में दान कर सकते हैं या अपने किसी मानदान को भी आप दे सकते हैं। चलिए अब मैं जो चावल छोड़ते समय आपको पता है क्या गाना गाना है? जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है। इस तरह से मैंने चावल छोड़े थे। इसके बाद मैंने जल का पूजन किया है। तो चंदन चावल रोली चावल से जो है ना जल का पूजन कर दीजिए। भगवान के ऊपर जितने भी मैंने बेल पत्र, फूल माला और जनेऊ चढ़ाए थे वो सब कुछ मैंने साइड में कर दिए हैं। जनेऊ मेरे पति पहन लेते हैं तो मैं उसमें यूज कर लेती हूँ। सबसे पहले गणेश जी का विसर्जन होगा, उसके बाद पार्वती माता का विसर्जन होगा, उसके बाद हम भगवान शिव का विसर्जन करेंगे। तो इस तरह से आपको विसर्जन करना है। और फूल पत्तों का क्या किया जाता है? तो जो फूल वगैरह हम चढ़ाते हैं ना, इनको मैं पेड़ों में डाल देती हूँ, बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं। मुझे तो यही सरल तरीका लगता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। बात जो है आप चौकी हटा दें। बाद में विसर्जन के जल का आपको क्या करना है? तो एक दिन बाद जो है ना ये पूरा जो भगवान है पूरा मिट्टी में पानी पानी हो जाएगा, मतलब पूरी मिट्टी घुल जाएगी। तो इसे जो है ना अपने घर के पेड़ पौधों में मैं डाल देती हूँ। तुलसी वृक्ष में पानी नहीं डाला जाता, तो तुलसी के वृक्ष में आप पानी बिल्कुल भी ना डालें। ये वाला जो पूजा का जल था, जो हमने अभिषेक का जल था, उसका क्या करना है? उसका अगर आपके घर में पितृदोष बहुत है तो आप उस जल को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर डालते हैं तो आपके पितरों को उससे बहुत शांति मिलती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।